नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जेके 21 में। फ्रेंड्स, फाइनली बीपीएससी के द्वारा फिर से एग्जाम डेट में बदलाव किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ 71st बीपीएससी के रिगार्डिंग, है ना। तो 71st बीपीएससी का एग्जाम डेट में फिर से यहाँ पे बदलाव किया गया है ना। लेकिन ये ज्यादा का बदलाव नहीं है। टाइम देखा जाए तो आपके पास, मैं पुनः वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं। आपका क्या अप्रोच होना चाहिए इस टाइम पीरियड में? बहुत सारे फ्रेंड्स ये बोल रहे थे कि सर मेरा साइंस वीक है, करंट अफेयर्स वीक है। सभी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे कि आपका अप्रोच होना चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो ऑलरेडी मैं बीपीएससी के 4 पीटी मेंस और इंटरव्यू दे चुका हूं, आप सबको पता ही होगा, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको एकदम जी जान लगा देना है। पहले हम इस नोटिस की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए, किस वे में पढ़ना चाहिए। भटकाव से बचना है, बिल्कुल बचना है भटकाव से, है ना। नहीं तो आपका जो है यहाँ पे लोग टाइम बर्बाद कर देगा। सबसे पहले देखिएगा, जो 71st बीपीएससी का ये आज का नोटिस है, अभी अभी जो है जारी किया गया है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये यहाँ पे आया है बीपीएससी के, जो है आप देखेंगे तो उनके ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है आज, तो वहां पे आपको दिख जाएगा। और आज है, देख सकते हैं, 4 जुलाई 2025। इसमें जो है 71st बीपीएससी आप लोग को जो होने वाला था 10 सितंबर को, है ना। 10 सितंबर 2025 का आपका पेपर होने वाला था, आप देख सकते हैं। तो अब ये 10 सितंबर को नहीं होके कितना होगा, तो ये 13 सितंबर का होगा, जो एएसओ का डेट था, है ना। बीपीएससी एएसओ का जो डेट दिया गया था उस तिथि में। और यहाँ पे अगर बात करें एएसओ का, तो एएसओ की मैं बात कर लूँ तो ये था 13 सितंबर का उसका डेट। तो आप देख सकते हैं 10 सितंबर किया गया। तो मतलब कि जो पहले वाला डेट निर्धारण था एएसओ और बीपीएससी का, तो यहाँ पे क्या किया है कि एक्सचेंज कर दिया है। 10 तारीख में दे दिया है एएसओ का, और 13 तारीख में जो है 13 सितंबर, है ना, 13 तारीख को 71st बीपीएससी का 71वीं का दे दिया है। तो ये तो एग्जाम डेट में अब कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। और मैं आपको बोला हूँ कि भाई अब बीपीएससी तय कर लिया है कि एग्जाम सितंबर में लेना है, मतलब कि फिक्स है। तो ये तो आपको गांठ बांध लेना है। अब यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने आपको क्या बोला हूँ कि 85 से 90 टॉपिक पढ़ के इस एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं। क्या करना है मैं बताऊंगा, क्या सोर्स होगा एक बार पुनः मैं बता दूंगा। और अभी भी अब देखिएगा, आपके पास 70 दिन है, 70 डेज में तो यार बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये तो प्री एग्जाम है ना। हाँ, लेकिन सही अप्रोच, सही चीजें पढ़ोगे तब, नहीं तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप प्री से बाहर भी हो जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स का जो रहता है कि सर आप जो क्लास दे रहे हैं उसमें क्या क्या मिलता है ना। क्योंकि सबको पता नहीं होता है, जो लोग पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए, ये 70 डेज का मास्टर प्लान है, सॉरी 60 डेज का। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट स्लूट वाइज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, सारे सेक्शन कवर करवाया जाता है। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, सारे सेक्शन का आपको यहाँ पे वीडियो मिलता है। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स मिलता है। वीडियो कैसे मिलता है? आप मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देखने जाएंगे तो लगभग 20 वीडियो में पूरा है, और वीडियो का जो लेंथ है हार्डली देखा जाए तो 35 से 40 मिनट का। तो आराम से 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और बोनाफाइड बन जाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि आपको साइंस पढ़ना है, साइंस में फिजिक्स में भी देखा जाए तो लगभग 17 के आसपास में वीडियो रहता है। वीडियो का लेंथ वही 30 से 35 मिनट का, और पूरा साइंस कवर है। आपको एक बुक में सारे कंपाइलेशन भी नहीं मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का है। इस तरीके से सारे क्लासेस मिलता है, सारे नोट्स मिलता है, और नोट्स भी डायग्रामिकली पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई न्यूमेरिकल पे भी काम किया गया है, क्योंकि छोटे मोटे न्यूमेरिकल पोस्ट दिया जाए तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे लाइट चैप्टर का है, साउंड का है ना, वेव का है, जहां से हमेशा क्वेश्चन आता है फिजिक्स का। चाहे बायोलॉजी में बात कर लो तो सब कुछ डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में आपको सब कुछ मिलता है ना। चाहे बिहार स्पेशल की मैं बात कर लूं तो सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है। जैसे पॉलिटी की बात कर लो या फिर ज्योग्राफी की बात कर लो, तो सारे सेक्शन का हैंड रिटन नोट्स, जो कि एनसीईआरटी का कंपाइलेशन रहता है, साथ में स्टैंडर्ड बुक का कंपाइलेशन रहता है, जहां पे मैपिंग का जरूरत पड़ता है वो भी किया गया है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहे। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात कर लूं तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बोला हूं कि 2 सोर्स आपको फॉलो करना है। तो ये सब आपको मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म पे, है ना। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, मैं बार बार कर रहा हूँ। 68, 69 और 70 में आपने देखा था, है ना। तो ये है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। इस नंबर पे पुनः कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा, पेमेंट का नंबर ये है, ठीक है। यहाँ पे नंबर मैं पुनः लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये नंबर है पेमेंट का 7319924130, है ना। ये पेन थोड़ा सा छोड़ दे रहा है। तो इस नंबर पे आपको क्या करना है, पेमेंट करना होता है। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। इसका स्क्रीनशॉट करके इस नंबर पे 9341766130 इस नंबर पे भेजेंगे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। सेम नंबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ना। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सब कुछ आपको मिलता है ना। इसका फी मात्र 1599 है।
तो आप लोग आराम से, जिनको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, चीजें कवर नहीं हो पा रहा है, तो आराम से आइए और एकदम जीरो से। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब में है ना। तो आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हो, या फिर आप हाउस वाइफ हो, या फिर आप है ना बिगनर भी हो, या फिर 2-4 बार से दे रहे हो, नहीं हो रहा है, आराम से आइए, जुड़ के पढ़िए, इस बार कंफर्म रिजल्ट होगा। हाँ, जितना दूंगा उतना करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं है। आपको देख ही लिया, सारे सेक्शन का मैं पूर्ण कराऊंगा। वीडियो मिलता है आपको, पीडीएफ मिलेगा, एनटीटी नोट्स मिलता है। ये मत सोचिएगा सिर्फ मैं आपको पीडीएफ देके भगा दूंगा, नहीं, सारे सेक्शन का आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है ना। और ध्यान रखिए, ये बैच जो है ना हिंदी मीडियम में अवेलेबल है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट भी ऑलरेडी शुरू है। देखो भाई, अभी यूट्यूब पे भी अभी करंट अफेयर्स का सीरीज में करवा रहा हूँ फ्री में। करंट अफेयर्स का 2 सीरीज करना है, जो लोग खुद से भी कर रहे हो। एक तो आपको एसपीडी करना ही करना है, और एसपीडी के संदर्भ में मैं क्या करता हूँ, इसे डिटेल में कर देता हूँ, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, तो भारत ने किस देश में जो है निर्मित इग्ला मिसाइल सिस्टम को खरीदा, तो रूस से खरीदा, तो एसपीडी में बस इतना ही मिलेगा। लेकिन मैं क्या कर दिया हूँ, इसे डिटेल में काम किया गया, वैसा ही आप दावा नहीं करता हूँ, देख सकते हैं, डिटेल में कर दिया हूँ, है ना। सेम क्वेश्चन ये भी आपको एसपीडी में एक 1 लाइनर फॉर्मेट में मिलेगा। देखो, जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ, किस राज्य में जो है विश्व के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया, तेलंगाना में। अब मैं क्या किया हूँ, इससे डिटेल में, एसपीडी में तो सिर्फ यही लाइन मिलेगा, लेकिन मैं इसे डिटेल में कर दिया हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं सर याद कैसे होगा, तो याद करने का यही अब तरीका होता है ना। तो ये है सारे सेक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, कोई और क्वेश्चन उठा लीजिए, तो ये तो एसपीडी का कंपाइलेशन होता ही है। दूसरा जो सीरीज है करंट अफेयर्स का, उसमें क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण का कंपाइलेशन है, ये दोनों मिलता है। स्पेशल बिहार कवर हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं एक जगह सब कुछ हो रहा है। हाँ, जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जरा सा देखिएगा, कुछ ऐसे सेक्शन है बीपीएससी आपके साथ खेल सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जो सेक्शन, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, जो सेक्शन स्कोरिंग है, जैसे हिस्ट्री 35 से 30 से 35 नंबर आता है, बीपीएससी कितना भी टफ क्वेश्चन पूछे ना, यहाँ से अगर अच्छे से कमांड होगा तो आप आराम से चीजों को कवर करेंगे। और हिस्ट्री जो मैं कवर करवाया हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हो या मेडिवल हो, सबका 110 नोट्स, डायग्रामिकली सब कुछ, पिक्टोरियल फॉर्म में सब कुछ रहता है ना। पॉलिटी एकदम जीरो से तैयारी करवाया हो। ज्योग्राफी देख ही लिए आप। इकोनॉमिक्स का क्लास अभी जो है शुरू होने वाला है। करंट अफेयर्स सर्वोत्तम है ही। साइंस में देखो भाई, आपको करना ये है पड़ेगा, इस सेक्शन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से कर रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, बार बार प्री में रुक रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री पे अच्छे से काम करना है, ताकि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए मिस ना हो, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है। आप देख सकते हो ना, 30 नंबर यहाँ से ला सकते हो। करंट अफेयर्स अभी अच्छे खासा टाइम है, और इसमें 30 नंबर आता है ना, तो 25 तो आपके मुट्ठी में होगा। सोर्स में बता चुका हूँ, पुनः भी बता दूंगा। साइंस ये ऐसा सेक्शन है कि भाई फ्री में नंबर दिलाता है आपको, और 30 नंबर आता है, 25 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। बिहार स्पेशल फ्री का नंबर देता है, 20 नंबर आता है, 20 में 20 नंबर ला सकते हो। छोटा सेक्शन है, और यहीं पे लोग गलती करते हैं। ये चारों सेक्शन को अच्छे से मजबूत कर लेंगे तो आप 110 प्लस पहुंच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पॉलिटी को छोड़ दो, ज्योग्राफी को छोड़ दो, इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, मैथ और रीजनिंग को छोड़ दो, करना तो सब है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जिसपे अच्छे से काम करना है। अब यहाँ पे टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको, इसके लिए कौन से टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। देखो, इसके बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है। आप जो भी बुक को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो आप देख रहे हैं, इसे कंप्लीट करिए, और ये सारे चैप्टर आप दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, है ना। जैसे हिस्ट्री में बात करूं तो एंशिएंट हो गया, ये मेडिवल हो गया, 5 से 6 टॉपिक है, मॉडर्न का हो गया, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। और जैसे मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट में आपका क्वेश्चन आता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ये कैसे होगा, तो इस सेक्शन पे कमांड अच्छे से होगा तब होगा। और बहुत आसान है, इतना तो टाइम है कि आप आराम से कर सकते हो, है ना। और नहीं हो रहा है तो आप आइए मेरे साथ, है ना, मैं आपको बोनाफाइड बना दूंगा। चलिए, पॉलिटी की मैं बात कर लूं, ये सारा टॉपिक है, 95 टॉपिक जो बोला हूं यही है। देखो, इंडियन ज्योग्राफी का ये है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सारा टॉपिक है, और ये सब जो है मैं करवाता हूँ पेड क्लास में। जो लोग आना चाहते हैं जुड़ के पढ़ सकते हो, सिर्फ बताता नहीं हो, इतना ही टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आता है। साइंस का ये है, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का भी अपना एक टॉपिक है, ये आपको पूरा करना है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, ये सब जो है आपको करना पड़ेगा। ये कहाँ पे मिलेगा, तो प्रतियोगिता दर्पण प्लस क्रॉनिकल दोनों में है, तो दोनों में से किसी एक मैगजीन को फॉलो करिए, और एक 1 लाइनर मैगजीन करना है, जो कि एसपीडी का तोड़ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। एसपीडी का मैं करने का तरीका बता दिया हूँ, मैं यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ। अभी मैं आपको मई का दे दिया हूँ, अप्रैल का दे दिया हूँ, मार्च का दे दिया हूँ, है ना। नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जो है ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, और बहुत जल्द जो है ये पूरे साल भर का अपलोड हो जाएगा, डेली अभी एक अपलोड हो रहा है ना। और डिटेल में मैं कर दिया हूँ, ये एसपीडी का ही कंपाइलेशन है। आप देखिएगा सर, एसपीडी में डिटेल में नहीं रहता है, मैं कर दिया हूँ ना विस्तारित रूप में, सभी को देख सकते हैं। तो ये सब आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रहा है। बिहार स्पेशल यूट्यूब पे फ्री में करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट फ्री में करवा रहा हूँ। इतना भी करते जाइए ना यार, आपका मैं कह रहा हूँ ना, स्कोरिंग ही नहीं होगा बल्कि बहुत अच्छा स्कोर होगा। मॉक टेस्ट अभी मैं 14वां करवा दिया हूँ, 15वां जो है कल होगा, है ना। तो सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे भी बहुत सारे पीडीएफ फ्री में करवाता हूँ। तो ये होता है।
तरीका आपको पता होना चाहिए, मैं बता दिया हूँ, ये करना ही पड़ेगा। और टाइम कम है, ये बिहार स्पेशल के लिए जो लोग इग्नोर करते हो ना, देखो बिहार का जो ज्योग्राफी है ना 9 से 10 क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है इसी टॉपिक से, और ये पूरा यूट्यूब पे फ्री में करवा दिया हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं सर आप फ्री में क्लास नहीं देते, आप देखते नहीं है, जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, मैं करवाया हूँ, करवा भी रहा हूँ, है ना। तो ये है बुक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सारे सेक्शन के लिए, कौन से सेक्शन के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। अब मैं पुनः कराऊँ, एनसीईआरटी कुछ सेक्शन के लिए मस्ट है, खास तौर पे साइंस के लिए करना है, मैं पुनः कराऊं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं अगर नहीं किए हो तो जाके कर लो। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको थ्योरी क्लास तो मिल ही रहा है, साथ में मैं आपको 6ठी से लेके 10वीं तक एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी दे चुका हूँ, कंप्लीट पीडीएफ भी दे चुका हूँ, और साथ में आपको क्या है थ्योरी जो है एनसीईआरटी का टॉपिक वाइज मैं दे चुका हूँ इसका। तो जो लोग नहीं अभी तक किए हो, और वीडियो जो है एनसीईआरटी का लगभग 12 वीडियो है, 12 वीडियो में पूरा करवा दिया हूँ, और क्वेश्चन आता है यहीं से एनसीईआरटी से आएगा, तो क्योंकि सारे टॉपिक कवर है। बाकी थ्योरी क्लास तो आप लोग का मैं जो करवाया हूँ हैंडरिटन नोट से, ये तो आपको मिल ही रहा है ना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जैसे बायोलॉजी का है ना, तो इस तरीके से तो आपको मिल ही रहा है थ्योरी वाला क्लास, है ना। उसके बाद एनसीईआरटी से भी प्रॉपर्ली करवाया गया है एमसीक्यू, है ना। तो आप लोग करिए जाके, और जो सेक्शन कंप्लीट है मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहा है तो जिस टॉपिक से नंबर क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी के साथ जुड़ के भी पढ़ रहे हो, आप क्या करिए उस टॉपिक पे जाकर रिवीजन करिए, यही तरीका होता है। और एमसीक्यू के लिए घटना चक्र मैं पुनः बोल रहा हूँ लगाना ही है, और पीवाईक्यू जो आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। थ्योरी कंप्लीट करिए, एमसीक्यू लगाइए और पीवाईक्यूज बस, और मॉक टेस्ट दीजिए, आपकी मुट्ठी में होगा। यही काम नहीं करते हैं, और ये बहुत आसान है करना शुरू कर दीजिए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। एग्जाम डेट में बदलाव जो है 3 दिन का फर्क हुआ है, तो कोई इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। तो मैं पुनः कर रहा हूँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे 9341 एक मिनट 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 9341766130। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130, है ना, लास्ट में 30 है भाई। एक मिनट, ये यहाँ पे इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 9 पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।